H9C के अंदर दो मॉडल्स आते हैं बेसिकली 3MP टू 3MP यानी कि 2K+2K रेजोल्यूशन के साथ में 5MP टू 5MP जो कि 3K+3K रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इस कैमरे को अगर आप फ्यूचर वाइज देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट फीचर्स इस कैमरे के अंदर दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के अंदर बहुत इम्प्रूवाइज किया गया है। अगर आप ये कैमरा बाय करना चाहते हैं पूरी वीडियो देखने से पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जाके आप इस कैमरे को बाय कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं मेरे पास में जो 2K+2K रेजोल्यूशन का कैमरा है, मैं उसकी आपको क्लैरिटी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको क्वालिटी क्लैरिटी मिलती है इस कैमरे के अंदर और फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। पहले तो कैमरे को अनबॉक्स करके देखते हैं कि कैमरे के अंदर हमें क्या चीजें मिलती हैं और हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे का बॉक्स दिया हुआ है, जैसे हम लोग इस कैमरे के बॉक्स को देखते हैं तो पूरी तरह से इसका रैपर अच्छी तरह से पैक होना चाहिए। अगर कहीं पर भी रैपर जो है खराब है तो वो कैमरा सेकेंड हैंड भी हो सकता है। इसका रैपर पूरी तरह से हटा लेते हैं। जैसे ही हमने पूरी तरह से हटा लिया, एक QR कोड मिलता है जो कि मैनुअल गाइड के ऊपर लगा हुआ है। ये QR कोड काफी ज्यादा यूजफुल है जो कैमरा है उसको मोबाइल में ऐड करने के लिए। यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है, इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रूज और दिए हुए हैं, उसको भी साइड में कर लेते हैं। कुछ अडेप्टर है और एक ड्रिलिंग पैड है। बॉक्स के अंदर इतनी चीजें मिलती हैं। जो अडेप्टर है हमें 12 वोल्ट का मिलता है और उसके साथ में DC पिन के साथ में आता है। एक स्क्रू और ड्रिलिंग पैड दी हुई है और यहाँ पे वाटरप्रूफिंग के लिए अगर लैंड कनेक्शन आप दे रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ये वाटरप्रूफिंग के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली चीज है। और जो कैमरा है उसका रैपर पूरी तरह से दिया हुआ है, उसको हटा लेते हैं और कैमरा आप देख सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं इस एंटीना को आप लोग घुमा सकते हैं। ये एंटीना किस तरह से काम करते हैं, बेसिकली जो एंटीना है अगर आपकी वाईफाई की रेंज काफ़ी कम आ रही है तो उसको एनहांस करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए दिया हुआ है। जैसे ही कैमरा जो है नीचे की तरफ में काफ़ी झुका हुआ है क्योंकि फील्ड का व्यू मिल सके इसके लिए कंपनी ने इसको थोड़ा सा नीचे तरफ झुका दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये कंपनी थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ में निकला हुआ है कैमरा। तो इसको कंपनी ने ये मैन्युअली रोटेट करने के लिए ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप इसको रोटेट कर देंगे मैन्युअली रोटेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइट ब्राइट लाइट है और जो आयर की लाइट है किस तरह से काम करते हैं। ये दोनों का दोनों इमेज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो पीछे की तरफ में एक स्पीकर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। स्पीकर काफ़ी ज़्यादा लाउड है क्योंकि अगर कोई भी उस कैमरे के सामने आ जाता है तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है अलर्ट का। तो अलर्ट वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ में सायरन होने लगता है। एक माइक दिया हुआ है, जैसे कि सामने की तरफ में कोई भी बात कर रहा है तो आप उसकी आवाज़ को सुन सको। इसके लिए बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो ऑडियो आ रही है बंद करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी ने। आप इसको बंद भी कर सकते हैं यानी कि जो आपकी रिकॉर्डिंग है विदाउट ऑडियो के साथ में रिकॉर्ड होगी। नीचे की तरफ में एक SD कार्ड इंस्टॉलेशन के लिए और एक रीसेट करने के लिए बटन दिया हुआ है। ऊपर का जो स्टैंड जो है दोनों क्लिक के साथ में आराम से निकल जाता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। और ड्रिलिंग पैड जो है इसका ड्रिलिंग करने के लिए काफ़ी परफेक्ट साइज दिया हुआ है। ऊपर की तरफ में इसको रख के एक प्रेस कर देंगे तो आराम से ये कैमरा इंस्टॉल हो जाता है। फिर नॉर्मल दिया हुआ है। ये जो कैमरा है 3 मोड के साथ में आता है, डे विजन, नाइट विजन और कलर नाइट विजन। ये ऊपर वाला कैमरा और जो नीचे वाला कैमरा है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। जो ऊपर वाला कैमरा है अगर आप इसको टैप करेंगे तो ये जो है स्विच हो जाता है यानी कि बड़ी स्क्रीन हो जाती है। जैसे ही आप उसको सेकंड टैप करेंगे तो वो स्क्रीन जो है चेंज हो जाती है। उसी तरह से आप जो है इसका 30 मीटर के आसपास देख रहे हैं कि किस तरह से ये कैमरा आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। नाइट विजन के अंदर काफी ज्यादा वहाँ पे गहरा अंधेरा है। कलर नाइट विजन के अंदर भी आप सेम कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन को जो है ऊपर वाली कहीं पर भी रख सकते हैं और उसके साथ में यहाँ पे देख सकते हैं 20 मीटर की दूरी के ऊपर किस तरह से आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। लाइट्स में काफी अच्छी लाइट है, ब्राइट लाइट है। और 30 मीटर के आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से आपको क्वालिटी ये कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। उसी तरह से डे विजन में देख सकते हैं कि डे में किस तरह से आपको ये कैमरा दिखता है। काफी अच्छी क्वालिटी यानी कि काफी क्लैरिटी के साथ में हमें मिलता है। क्वालिटी
क्लैरिटी की बात करें तो किसी भी कैमरे के अंदर इतनी क्वालिटी आपको नहीं मिलती। क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इस कैमरे की। अगर आप दूसरे कैमरे के साथ में इसको कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 30 मीटर के आसपास किस तरह से आपको ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैमरे का वीडियो फील्ड के ऊपर इसके लिए बना रहा हूँ, ये कैमरा पूरी तरह से आउटडोर के लिए बनाया हुआ है और आप इसको इंडोर में भी यूज कर सकते हैं। वेदर प्रूफ कैमरा है, किसी भी वेदर हार्ड कंडीशन में चल जाएगा, यानी कि बारिश हो किसी भी सीजन में ये कैमरा रन होता है। इस कैमरे के अंदर 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं, जैसे कि ऊपर वाली वीडियो आपको देखनी है या अलग से फुटेज डाउनलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको नीचे वाली वीडियो देखनी है या फुटेज डाउनलोड करनी है वो भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको कंबाइन करके वीडियो देख के अगर आप इसको दोनों को एक साथ निकालना चाहते हैं फुटेज में, यानी कि डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और मैं आपको इसकी दोनों की कैमरे की क्वालिटी दिखा रहा हूँ, उसके साथ में ऑडियो की आउटपुट आप सुन सकते हैं किस तरह की आ रही है, किस तरह से आपको सुनाई दे रही है। और जैसे ही मैं यहाँ से थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों कैमरे के अंदर क्वालिटी किस तरह से दिख रही है। जैसे आपको जो है कैमरा थोड़ा स्विच करना हो तो डायरेक्टली कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है स्विच मोड का, तो आप डायरेक्टली कैसे इसको प्रेस कर देंगे तो वो जो है स्विच हो जाएगा। इसी तरह से जो है कंपनी ने एक अच्छी तरह से आपको एक कैमरा डेवलप करके डुअल लेंस के साथ में आता है। एक ऑप्शन आता है व्यू वेयर यू टैप का, यानी कि आप जहां पर भी टैप करोगे तो ये कैमरा ऑटो रोटेट होके उसको ट्रैक करने लगता है। जैसे ही मैं एप्लीकेशन के अंदर आता हूं, यहाँ पे नीचे की तरफ में मोर सेटिंग दी हुई है, जैसे मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, व्यू वेयर यू टैप का ऑप्शन मिलता है। जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो 2 विंडोज आ जाती है, दोनों कैमरा अलग अलग पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे ही जो है ऊपर वाला कैमरा पूरे फील्ड का व्यू लेने लगता है तो आप कहीं पर भी इसको टैप करते हो, यानी कि कहीं पर भी मूव करते हो तो नीचे वाला कैमरा ऑटो रोटेट हो जाता है। एक टैप से ये कैमरा किस तरह से रोटेट होता है आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं दूसरा टैप करता हूं तो दूसरी जगह पे कैमरा रोटेट हो जाता है, तीसरी जगह पे जैसे ही टैप करता हूं तीसरी जगह पे रोटेट हो जाता है। उसी तरह से आप कहीं पर भी टैप करके मूव कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑप्शन दिया है कंपनी ने। इसको मैन्युअली करना काफी ज्यादा हार्डफुल रहता है, काफी वक्त जाया होता है। जैसे आप इसको ऑप्शन को ऑन करते हैं, टैप करते हैं, ये कैमरा उसी तरह से उसको ट्रैक भी करने लगता है, मूव हो जाता है। अगर आप इसको ट्रैफिक में लगा के टैप करेंगे, मूव करेंगे, कहीं पर भी मूव हो जाएगा। उसी तरह से आप जो है उसकी स्क्रीन को जूम आउट करके देख सकते हैं, यानी कि नीचे कैमरे की स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। ये ऑप्शन किस तरह से करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक के अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ तो ये मूव हो जाता है, और जैसे ही मैं इसको जूम करता हूँ तो ये कैमरा जूम हो जाता है। उसी तरह से जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं रिकॉर्डिंग के। अगर आप 24 आवर्स में रखते हैं तो ये जो है 24 आवर्स में पूरी रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने लगता है अपने अंदर। अगर आप इवेंट वाइज रखेंगे, जहां पर ह्यूमन ट्रैक हुआ है या ह्यूमन आया इस कैमरे के अंदर या व्हीकल आई है, तो उतना ही फुटेज आपको वो निकाल के दे सकता है। एक टैप से आप इसकी रिकॉर्डिंग को कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। उसके साथ में जो लाइट्स का ऑप्शन है, उसकी लाइट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ब्राइट लाइट कितनी चाहिए उतनी ब्राइट कर सकते हैं, जितनी कम चाहिए आप उसको कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगी। स्पीकर के अंदर भी सेम ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आप स्पीकर की आवाज़ को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम चाहिए तो कम कर सकते हैं। यानी कि आप लाइट के साथ और माइक के साथ और स्पीकर के साथ में ये तीनों ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैमरे के अंदर पेट्रोलिंग मोड दिया हुआ है। पेट्रोलिंग मोड किस तरह से काम करता है, अगर ये कैमरा इस पोजीशन में लगा रहेगा, अगर आपको इस तरफ एक पॉइंट बनाना है तो एक पॉइंट बना दीजिए, अगर इधर भी एक पॉइंट बनाना है तो इधर भी एक पॉइंट बना दीजिए, अगर इस पोजीशन में आपको एक पॉइंट बनाना है तो पॉइंट बना दीजिए। ये कैमरा हर एक मिनट पे उस पॉइंट को रोटेट करके ट्रैक करने लगता है, यानी कि देखने लगता है। तो यहाँ पे आपको जो कैमरा है उसको सिलेक्ट करना है, नीचे की तरफ में ऐड पेट्रोलिंग पॉइंट करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये एक पॉइंट आपको बना देगा, और जैसे ही मैं यहाँ से कैमरे को मूव कर लेता हूँ और उसका दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करके ऐड पेट्रोलिंग पॉइंट कर देता हूँ तो एक पॉइंट ऐड हो जाता है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, तीसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं,
चौथा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। ये हर मिनट के ऊपर उसको ट्रैक करने लगता है, यानी कि आप एक ही पोजीशन में कैमरे को रखने के बजाय 4-4 अलग पॉइंट बनाकर रखेंगे तो ये उसको पोजीशन को ट्रैक करने लगता है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ये ब्राइट लाइट है, और उसी तरह से आप जो है IR लाइट्स के अंदर भी देख रहे हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आपको अंधेरा दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा अंधेरा है, और ये जो है कैमरे का फुटेज आपको किस तरह से क्वालिटी में दे रहा है ये भी आप देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों कैमरा इस पोजीशन में बने हुए हैं जैसे कि आप जो है इन दोनों कैमरा को कनेक्ट करना चाहते हैं एक साथ काम करने के लिए तो भी वो ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। ऊपर वाले कैमरे के अंदर कोई भी पर्सन आ जाता है तो ये कैमरा उसको ट्रैक करने लगता है। अगर आपने इस पोजीशन में कैमरे को लगाया हुआ है और दूसरी पोजीशन कैमरे की है ऐसी है, तो इस पोजीशन में अगर कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो ये कैमरा ऑटो रोटेट होकर उसको ट्रैक करने लगता है। तो ये जो ऑप्शन है किस तरह से ऑन करना है आप देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में लिंकेज सेटिंग के अंदर। लिंकेज सेटिंग के अंदर जाने के बाद मल्टी लेंस लिंकेज का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप ऑन कर देते हैं ह्यूमन ट्रैकिंग का फंक्शन ऑन कर सकते हैं। जैसे इसको ऑन करेंगे तो दोनों कैमरा एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होकर काम करने लगते हैं। जैसे ही मैं इस कैमरे के ऊपर वाले भाग को दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये कैमरा जो है नीचे वाले कैमरे को बता देता है और उसको ट्रैकिंग में लगा देता है। जैसे ही मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो ये कैमरा जो है मुझे ट्रैक भी करने लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ कैमरा ह्यूमन और व्हीकल शेप डिटेक्शन को कवर करता है, यानी कि मोशन डिटेक्शन को ये रोटेट नहीं होता। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एक चीज, यहाँ पर मेरे पास में एक लकड़ी का कुछ सामान है तो मैं उसको कवर अप करने के लिए ले लेता हूँ ताकि आप जो है उसको देखें कि किस तरह से कैमरा रोटेट होता है। जैसे वहाँ पे कोई फील्ड, अगर वहाँ पे कोई फील्ड के ऊपर कोई एनिमल आ गया है तो वो कैमरा उसको रोटेट नहीं करता, ट्रैक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन बॉडी शेप को उतना ही ट्रैक करता है। जैसे यहाँ पे मैं एक लकड़ी का शेप लेके सामने की तरफ में रख के कैमरे के सामने जाता हूँ तो ये मुझे ट्रैक नहीं करता। जैसे मैं ओपन होता हूँ तो ये कैमरा मुझे ट्रैक करने लगता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ये कैमरा जो है ह्यूमन बॉडी शेप को उतना ही ट्रैक करता है। उसी तरह से ये कैमरा जो है पूरी हार्ड कंडीशन में बना हुआ है, यानी कि पूरा हैवी कैमरा है, वेदर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। अगर आप इसका स्टोरेज के अंदर देखेंगे 512 GB तक आप इसका स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज भी दिया हुआ है कंपनी ने, लेकिन वो बाय करना पड़ता है। कई लोग सवाल करते हैं कि 512 GB के अंदर कितने दिन की रिकॉर्डिंग होती है इस कैमरे के अंदर, तो मैं अभी ही आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इसके अंदर 64 GB की मेमोरी कार्ड डाल के देखी है, तो ये जो 64 GB के अंदर 24 आवर्स आप रिकॉर्डिंग रखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 4 दिन की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके दे सकता है। इसके अलावा भी इस कैमरे के अंदर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि मैं उसको कवर अप करता हूं तो ये काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इस कैमरे को बाय करके उन फंक्शंस का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैंने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है, तो आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। उसी तरह से मैं इसके अलावा भी कई और कैमरों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आप जैसे ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वो भी वीडियोस आपको तुरंत ही मिलते रहेंगे। आने वाले फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे वीडियोस आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।